नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डर का साया। रमेश अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए गया था और उसे वहां से लौटने में देर हो गई थी। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उसने शॉर्टकट रास्ता लिया, जहां से उसे 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब उसे सिर्फ 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब उसे शिवपुरी गांव होते हुए जाना था। शिवपुरी गांव अपनी तरह तरह के किस्से के लिए मशहूर था। कई लोग गांव को बुधा गांव में भी कहते थे, क्योंकि वह अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती थी। कई लोग रहस्यमय ढंग से लापता हो जाते थे। रमेश को जल्दी घर जाना था, क्योंकि उसे सुबह अपनी दुकान खोलना था, इसलिए उसने यह रास्ता चुना। उसके मन में डर था, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो कच्ची सड़क था, सुनसान, अगल बगल सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। उसे डर बहुत लग रहा था। उस रास्ते से घर जल्दी जाने के लिए यह रास्ता चुना। जैसे ही उस रास्ते पर उसने कुछ दूरी तय किया, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई पीछा कर रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ गई थी। रमेश को भूतों से बहुत डर लगता था। जब भी रमेश अकेला होता, उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते। इस रास्ते पर एक शमशान भी पड़ता था, जिसके कारण तरह तरह की अफवाहें भी थी। इस रास्ते पर कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं होती। तो कभी सुनने में आया कि कोई लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती और फिर उसे जान से मार देती। अपनी बाइक उस कच्चे रास्ते पर जैसे लेकर गया, उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ ऊपर उठकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिसे कहीं कहीं उस रास्ते पर झाड़ियों की गुफा से बन जाती हैं। रमेश को ऐसा लगता जैसे वह मौत के मुंह में जा रहा है। वह हनुमान जी का नाम लेते हुए रास्ता पार कर रहा था। वह बस डरे जा रहा था, क्योंकि रास्ता सुनसान था। जैसे ही शमशान के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक पंचर हो गई। अब रमेश जैसा डरपोक इंसान और उसकी बाइक एकदम शमशान के सामने पंचर। रमेश की हालत तो एकदम खराब हो गई। जैसे ही बाइक से उतरा और उसे धक्का देने लगा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। छम छम पायल की आवाज़ सुनकर एकदम से डर गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। एकदम से गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। एक ग्रामीण उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। किसी इंसान को अपने पास देखकर उसमें हिम्मत और जान में जान आ गई। ग्रामीण ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप बेहोश कैसे हो गए? रमेश ने अपना डर छुपाते हुए, नहीं, वह बाइक का टायर पंचर हो गया था तो संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर पड़ा, बस और कुछ नहीं। ग्रामीण, चलिए आपको पक्की सड़क पर छोड़ दो, वैसे मुझे भी वहीं जाना था। रमेश यह सोचकर कि चलो एक से भले दो, कोई तो साथ मिला और दोनों एक साथ चल पड़े। रमेश, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा यहाँ छोड़ गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपने खेतों की रखवाली कर लूँ। तभी मेरी नज़र आप पर पड़ी। रमेश, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें शहर की ओर जाना था। मंगल जी, जाना तो चाहते थे, लेकिन हमारे बेटे ने जाने नहीं दिया और बीमार था तो खुद जान नहीं पाए। रमेश, बीमार तो नहीं लगते तुम? मंगल, मेरी बात छोड़िए बाबूजी, अपनी बताएं। रमेश ने उसे कुछ अपने बारे में बताया और कुछ छुपाया। मंगल, आप अपनी पत्नी को छोड़कर आ रहे हैं ना? रमेश उसके मुंह से यह बात सुनकर हैरान हुआ। रमेश, तुम्हें कैसे पता? मंगल, बाबूजी, आप जैसे लोग इस रास्ते में सिर्फ तभी गुजरते हो जब आपको कहीं जल्दी पहुंचना होता है, वरना कौन भूत के रास्ते से गुजरे? रमेश, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपना डर छुपाते हुए कहा, जबकि सच्चाई यह थी कि भूत प्रेत का नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो गई थी। मंगल जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर रमेश एकदम से डर गया। उसकी आंखें मंगल के पैर की तरफ चली गईं। इसे देखकर पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि मंगल के पैर उल्टे थे और वह जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ था। रमेश ने सुन रखा था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। मंगल जिससे वह बात कर रहा था एक भूत है? रमेश एकदम बुरी तरीके से डर चुका था, यहाँ तक कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मंगल, अब तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? अब तो तुम और मैं एक जैसे हैं। रमेश, क्या? आश्चर्य से चिल्लाया। मंगल ने उसे हाथ की इशारे से पीछे की तरफ देखने को कहा। रमेश जैसे ही पीछे पलट कर देखा, वह दंग रह गया, क्योंकि पीछे उसकी लाश पड़ी थी। रमेश मंगल की तरफ देखने लगा। मंगल, इसमें हैरानी की क्या बात है बाबूजी? आप जिंदा ही कब थे? हर पल तो अपनी ज़िंदगी किसी न किसी डर के साए में गुजारी है। कभी भूतों का डर तो कभी मरने का डर। हर पल अपनी ज़िंदगी खौफ के साए में गुजारते हो। जिंदगी जी कब आपने? मंगल फिर से बोला। बाबूजी, अपनों की ज़िंदगी भी दुखद कर रखी है। रमेश ने आश्चर्य से कहा, मैंने क्या किया है? तब मंगल ने कहा, बाबूजी, आप रात 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलते कि कहीं आपका सामना भूत प्रेत से ना हो जाए। रमेश, हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। छोटी छोटी बातों पर डर जाता हूँ। रात को सफ़र नहीं करता क्योंकि डर लगता है। रमेश, तुमने मुझे मारा है। मंगल, मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारे डर ने मारा है। चलो
चलने का टाइम हो गया। ऐसा लगा कि वह हवा में उड़ रहा है। एकदम से चिल्लाया, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं मर नहीं सकता, छोड़ दो मुझे। अचानक रमेश जमीन पर आ गिरा। कुछ देर बाद रमेश को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी और जब उसकी आंखें खुली उसे अपने चारों ओर गांव के लोग दिखाई दिए जो उसे उठाकर गांव की तरफ ले जा रहे थे। रमेश को ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रहा है। होश में आने के बाद वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। क्या हुआ बाबूजी, क्या ढूंढ रहे हो? ग्रामीण ने पूछा। रमेश, मंगल कहाँ है? लगता है इनकी भी मंगल चाचा से भेंट हो गई। सभी गांव वाले हंसने लगे। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, छम छम, लेकिन अब की बार वो डरा नहीं। उसकी आवाज़ को गौर से सुना। वह आवाज़ उसके हाथ में लटक रही बाइक की चाबी की रिंग से आ रही थी। तभी उसे याद आया कि उस की रिंग से उसे एक ताबीज़ बांधा था। वह मन ही मन मुस्कराया। उसके मन से डर बिल्कुल निकल चुका था। उसने अपने ताबीज़ को निकाला और पास के तालाब में फेंक दिया, क्योंकि वह समझ गया था जिस ताबीज़ को डर भगाने के लिए रखा था उसी ने उसे डरा दिया। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का डर भाव नहीं था, क्योंकि वह समझ गया था कि डर भूत प्रेत में नहीं उसके अंदर बैठा हुआ है।